Sunil Sahu, the father of a child who allegedly fell ill after consuming contaminated water in Indore, stated that his son had diarrhea and fever, after which he was taken to the hospital. However, after returning home, his 6-month-old son, I repeat, 6-month-old son, passed away on December 29th. Take a listen. बालों को दस्त लगे हुए थे, बुखार आ रहा था, उसको डॉक्टर को हमने दिखाया था। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी थी, हम घर ले आए थे उसको। तो ये 26 तारीख को दिखाया था हमने। 2 दिन ठीक रहा बच्चा, मतलब ठीक है। अब दस्त लगे तो नर्वस तो होता ही है बच्चा थोड़ा, ये सोच के हमने ठीक है मंडे को दिखा देंगे। रात को अचानक एकदम उसको तेज़ बुखार आया, उल्टी हुई उसको, और वही घर पे हो गया जी, घर पे शांत हो गया। Chetan Seth continues to be with us on the broadcast. Chetan, हमने अभी एक पिता को सुना है जिन्होंने बोला है कि उनके जो 6 महीने के बेटे थे, उनको लग रहा है कि उन्होंने कंटामिनेटेड वाटर पी लिया होगा, जिसकी वजह से डायरिया के सिम्टम्स थे, बुखार था, उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। बट 29 दिसंबर को हमें जानकारी मिल रही है कि उनके 6 महीने के जो बेटे थे वो उनका देहांत हो गया। क्या बता सकते हैं हमको? बिल्कुल, देखिए अभियान साहू मात्र 6 महीने का था, नन्हा था, भी अपने माता पिता की गोद में खेलने की उसकी उम्र थी। लेकिन जब उसने पानी का सेवन किया तो पानी के सेवन के साथ उसको तमाम प्रकार की दिक्कतें हुई, उल्टियां हुई, दस्त हुए। यही वजह थी कि जब उनके परिजनों को इस बात की जानकारी मिली कि बच्चा बीमार है, डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर के पास उपचार कराया। लेकिन इसमें एक बात और सामने आई है, जो उसके द्वारा सोशल मीडिया पर जो पर्चा बताया गया, वो पर्चे में जो दवाई दी गई थी, वो दवाई मेडिकल या अस्पताल की ओर से एक्सपायरी दी गई थी। ये भी जानकारी सामने आई। हालांकि इस बात की अभी तक प्रशासनिक ओर से किसी भी तरह की पुष्टि नहीं की गई। प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन परिजनों की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं कि बच्चे को कई दिनों से, पिछले 4-5 दिनों से दिक्कत थी, और दिक्कत के बाद उसको अस्पताल में एडमिट कराया गया, उसका उपचार शुरू हुआ। उपचार शुरू होने के बाद उसको डायरिया जैसी दिक्कतें हुई, उल्टी और दस्त की दिक्कत हो रही थी। और जब इस बात की जानकारी मिली, जब वो दवाई देखी गई, तो वो दवाई एक्सपायरी डेट की मिली। जीतू पटवारी के आरोप भी हमने सुने, जो कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्योंकि इसके पहले हमने देखा छिंदवाड़ा में जो घटना हुई, छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 25 लोगों की मौत हुई, उसके बाद बैतूल में कफ सिरप से 2 लोगों की मौत हुई। तो मध्य प्रदेश में लगातार इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, और यही विपक्ष बार बार मांग कर रहा है कि इस तरह की घटनाओं को अंकुश लगाने के लिए, इस तरह की घटनाओं पर किस तरीके से रोका जा सके, राज्य सरकार को एक सतत निगरानी की आवश्यकता है। और जो जिम्मेदार अफसर हैं, जिम्मेदार राजनेता, उन पर कार्रवाई करने की भी बेहद आवश्यकता है। तभी इस तरह की जो घटनाएं, उन घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा, और भविष्य में इस तरह की घटना ना हो। ये अधिकारी और राजनेताओं की जिम्मेदारी भी होती है, वो इस तरह की सोचेंगे और प्लानिंग बना के